के जी एफ अध्याय 2 फिल्म समीक्षा। यश और प्रशांत नील की फिल्म क्या KGF 2 की वास्तविक कहानी का एक बेजोड़ उत्सव है। ये 2 भाग श्रृंखला में दूसरी किस्त है। 2018 की फिल्म KGF अध्याय 1 की अगली कड़ी है। फिल्म में यश, संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन और प्रकाश राज हैं। 100 दिन 9 जनवरी 2019 को व्यापार विश्लेषकों ने घोषणा की कि फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस प्रकार ऐसा करने वाली ये पहली कन्नड़ फिल्म बन गई है। इसने लगभग 250 करोड़ की कमाई की और कर्नाटक के कुछ केंद्रों में 100 दिनों से अधिक की नाटकीय दौड़ पूरी की। भारत की सबसे पुरानी और सबसे अमीर सोने की खान कोलार गोल्ड फील्ड में आमतौर पर यही दृश्य होता, जो अंग्रेजों द्वारा 120 से अधिक वर्षों तक शोषण किए जाने के बाद आज बेकार पड़ी है। जैसा कि फिल्म KGF चैप्टर 2 के लिए उन्माद बढ़ता है, एक बार सिटी ऑफ गोल्ड की वास्तविक कहानी आपके दिल को छू जाएगी। खून से लथपथ कोलार गोल्ड फील्ड्स में रॉकी का नाम उसके दुश्मनों में खौफ पैदा करता है, जबकि उसके सहयोगी उसकी ओर देखते हैं। सरकारों से कानून और व्यवस्था के लिए खतरे के रूप में देखती है और रॉकी को हर तरफ से खतरों से लड़ना चाहिए। KGF 3 रिलीज होने के बाद से ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। फिल्म के क्रेडिट के बाद के अनुक्रम में प्रशंसक उत्साहित हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर यह पता चला है कि फिल्म का एक तीसरा भाग अब उत्पादन में है। अगर आप इस तरह का दिलचस्प वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अल्फा टीवी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बुक में एक नया पेज जोड़ रहा है। फिल्म के हिंदी डब संस्करण ने आधिकारिक तौर पर सबसे अधिक अग्रिम बुकिंग दर्ज की है, यहाँ तक कि इस राजा मौली की महान रचना बाहुबली द कंक्लूजन को भी पछाड़ दिया है। KGF 2 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन दिन के हिसाब से दिन 2 दिन की संख्या। KGF 2 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहला दिन 134.5 करोड़ रुपए, भारत में दिन 2 रुपए 275 करोड़, हिंदी में 53.99 करोड़, भारत में 112 करोड़, दुनिया भर में 164.5 करोड़। अभिनेता गरुड़ रामी यश की फिल्म में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने वाले KGF अभिनेता गरुड़ राम, शर्वानंद और सिद्धार्थ की महासमुद्र में खलनायक की भूमिका निभाएंगे। निर्देशक अजय भूपति ने फिल्म से गरुड़ का लुक साझा किया। KGF अध्याय 1 और KGF अध्याय 2 फिल्म की कहानी कोलार सोने के क्षेत्रों के सोने के खनन और संबंधित दृश्यों पर आधारित है। निर्देशक प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 2 के अंत में प्रशंसकों और दर्शकों के लिए एक सरप्राइज दिया है। साथ ही दर्शकों को सलाह दी जाती है कि क्रेडिट शुरू होते ही अपनी सीट से न उठें। प्रशांत की फिल्म में क्रेडिट के बाद के सीक्वेंस में KGF सीरीज को जारी रखने की निर्देशक की योजना का खुलासा हुआ है। कोलार गोल्ड फील्ड्स गुलामी और कुछ वर्षों तक ब्रिटिश शासन के बाद अंडरवर्ल्ड माफिया को संभालने के लिए ब्रिटिशों ने गुलामों के रूप में मानते थे। राम कौन है? राम अभिनेता नहीं थे, बल्कि यश के ड्राइवर और निजी अंगरक्षक थे। वह रॉकिंग स्टार के साथ 12 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने मास्टरपीस स्टार के साथ पूर्णकालिक रहने के लिए अपना निर्माण व्यवसाय छोड़ दिया। KGF 3 रिलीज होने के बाद से ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। फिल्म के क्रेडिट के बाद के अनुक्रम में प्रशंसक उत्साहित हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर यह पता चला है कि फिल्म का एक तीसरा भाग अब उत्पादन में है। अति पुरुषत्व फिल्म निर्माता प्रशांत नील इस सीक्वल के पहले भाग की कुछ गलतियों को सुधारते हैं, जो निश्चित रूप से विद्युतीकरण करने वाला है, लेकिन बीच के हिस्से में थोड़ा सा खिंचाव भी है। स्पॉइलर आगे। KGF फ्रेंचाइजी के बारे में कुछ अजीब लेकिन भव्य है कि वे अब ऐसी फिल्में नहीं बनाते हैं, कि वे अब पूर्ण पागलपन से प्रेरित दृश्यों की कल्पना नहीं करते हैं।
आखिर KGF की फिल्में स्टेरॉयड पर ही लिखी जाती हैं। KGF अध्याय 2 में एक क्षण है जहां रॉकी भाई एक कमाल का यश नहाया हुआ और मर्दाना तांडव में शुद्ध किया गया एक फील्ड टेस्ट की आड़ में एक पुलिस स्टेशन को उड़ाने के लिए मशीन गन निकालता है। अपने होठों से लटकी एक सिगरेट के साथ वह अपनी ताकत दिखाने के लिए लक्ष्यहीन रूप से फायर करता है क्योंकि गोलियां स्टेशन और बीच में सब कुछ जूम करती हैं। गोलियों के गोले जमीन पर गिरते हैं और भाई धीमी गति में चलते हैं और बंदूक की नोक से अपनी सिगरेट जलाने के लिए रविवार बसरूर द्वारा समान रूप से विद्युतीकरण करने वाले बैकग्राउंड स्कोर के साथ चलते हैं। वहां उस एक शॉट में प्रशांत नील ने प्रकाश डाला कि KGF फिल्में किस लिए हैं, एक विचित्र सिनेमाई अनुभव बनाने के लिए जहां हमारे पास तर्क और समझ पर विचार करने के लिए मुश्किल से ही समय है। आपके लिए काम करने के लिए KGF को देखने का केवल एक ही तरीका है और वह है उस पागलपन में भाग लेना जो इसे प्रदान करता है दृश्य से दृश्य तक। एक सेट टुकड़ा दूसरे के लिए, एक गिटी स्टंट कोरियोग्राफी अगले के लिए। प्रशांत नील की सबसे आश्चर्यजनक उपलब्धि हॉलीवुड के रूपांकनों की प्रभावशाली हस्तियों को पोला स्कॉर्सेस, मेल गिब्सन से पीटर जैक्सन और जॉर्ज मिलर से शादी करना है जिसमें भारतीय फिल्म निर्माताओं से मसाला पनपता है। दोनों लोगों का ये मिलन शक्तिशाली और आंतक है, भले ही ये पूरी तरह से एक संभावना ही रह जाए। मैं इस शादी को KGF चैप्टर 2 के सबसे भयानक दृश्य के साथ स्पष्ट करता हूँ जो भाई से संबंधित है लेकिन उसके बारे में नहीं है। रीना श्रीनिधि शेट्टी द्वारा अभिनीत भाई को यह बताने का प्रयास करती है कि वह अपने बच्चे के साथ गर्भवती है। वह सीधे उसे नहीं बताती लेकिन संकेत देती है कि भाई जो व्यवसाय में व्यस्त है पकड़ में नहीं आता है। अब सामान्य तरीका यह है कि रीना को ये कह दिया जाए कि वे मां बनने जा रही है या भाई पिता बनने जा रहे हैं। इसके बजाय वो कहती है अम्मा वरपुरंगा, भाई की अपनी मां की यादों के साथ भावनात्मक संघर्ष का एक कॉल बैक। पृष्ठभूमि में लोरी स्कोर का उल्लेख नहीं है। मेरा गला भर आया। ये मसाला है और ये शुद्ध है। इसके बारे में सोचने के लिए आओ। KGF दोनों फिल्मों की एंकरिंग करने वाली एकमात्र भावनात्मक हिस्सेदारी भाई की मां की पीड़ा है जो फिर से पिछले युग के मसाला ब्रह्मांड से एक लोकप्रिय टॉप के लिए एक वापसी है। लेकिन एस राजामौली की तुलना में प्रशांत नील के मसाला के विचार के बारे में कुछ अलग है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। भारतीय सिनेमा की मसाला परंपरा के लिए एक बहुत ही आवश्यक पुनर्जागरण लाया। नील की फिल्में चरम पर ज्यादा केंद्रित होती हैं जबकि राजामौली की फिल्में दूरदर्शी होती हैं। परंपरा की बात करें तो संजय दत्त को अधीरा के रूप में कास्ट करना वास्तव में एक उल्लेखनीय निर्णय है। मर्दाना रोश से ग्रसित फिल्म जगत के साथ न्याय करने वाला शायद कोई दूसरा अभिनेता नहीं हो सकता है जो एक समय में अतिपुरुषत्व का पोस्टर बॉय हुआ करता था। वास्तव याद है खलनायक, लेकिन दत्त को शामिल करने का कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रशांत नील चाहते थे कि अभिनेता अग्निपथ से कांचा के रूप में अपने खतरनाक रूप को दोहराए। हालांकि जब यश और दत्त का आमना सामना होता है तो ऐसा महसूस होता है कि बाद वाले ने अति मर्दाना मांसपेशियों वाले व्यक्ति को पारित कर दिया है जिसके लिए वह पूर्व के लिए जाने जाते हैं, जो अपने आप में बीते युग के एंग्री यंग मैन नायकों को मनाने का एक उपयुक्त निष्कर्ष हो सकता था। KGF एक पीरियड मूवी है जो 70 के दशक के अंत में KGF पर आधारित है जिसे उग्रम फिल्म प्रशांत नील ने लिखा और निर्देशित किया है, जिसमें यश इस फिल्म में रॉकी भाई की भूमिका निभाएंगे। श्रीनिधि शेट्टी ने अच्युत कुमार, मालविका, अविनाश, अनंतनाग, वशिष्ठेन सिम्हा, अयप्पा पी शर्मा, बी सुरेश और कई अन्य लोगों के साथ महिला प्रधान भूमिका निभाई जो इस फिल्म में सहायक भूमिकाओं में दिखाई देती हैं।
दूध सुंदरी तमन्ना भाटिया ने इस फिल्म में एक आइटम नंबर जो कि में अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। विजय किरागंदूर ने इस फिल्म का निर्माण होम्बले फिल्म्स बैनर के तहत किया था। केजीएफ फिल्म कन्नड़ फिल्म उद्योग में बनी अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। केजीएफ को हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में डब किया गया और 21 दिसंबर 2018 को सभी भाषाओं में रिलीज किया गया। कहानी केजीएफ फिल्म मां और बेटे के रिश्ते से संबंधित है। ये फिल्म 1978 की पृष्ठभूमि में सेट की गई प्रतीत होती है, जबकि नायक के जन्म की प्रारंभिक कार्यवाही 1951 में हो रही है। यश 1951 में तत्कालीन बॉम्बे भाग गया और 1978 में एक सख्त युवक बन गया। फिल्म का कथानक गरीबों और दलितों के खिलाफ कुछ कैडर के लोगों की गुलामी और वर्चस्व पर केंद्रित हो सकता है। नायक दृश्य का पता लगाएगा, कार्यवाही को समझेगा और फिर अच्छाई की रक्षा के लिए बुराई के खिलाफ खड़ा होगा। रिलीज की तारीख केजीएफ फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट के साथ सेंसर किया गया। केजीएफ का फर्स्ट लुक टीजर यश के जन्मदिन 8 जनवरी 2018 को जारी किया गया और नाटकीय ट्रेलर 9 नवंबर 2018 को रिलीज किया गया। केजीएफ फिल्म 21 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई। 66 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार केजीएफ फिल्म ने 66 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी और विशेष प्रभाव जीता। केजीएफ अध्याय 2 फिल्म समीक्षा। यश और प्रशांत नील की फिल्म क्या केजीएफ 2 की वास्तविक